अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संवारा 7वां सत्र ने अध्यक्ष प्रहलाद जोशी कर्या संबोधित 2017 ताईं भारत नेट जीरो बणबारी प्रतिबद्धता ने दोहरायो। वक्फ संशोधन बिल ने लीर संसद भवन परिसर में आज होवेली जेपीसी बैठक, जमाते इस्लामी हिंद करेली शिरकत, मुस्लिम महिला बुद्धिजीवियारो प्रतिनिधि मंडल भी राखेला अपरा पक्ष। चौरासी विधानसभा खेतरा सामान्य पर्यवेक्षक के विवेकानंद डूंगरपुर में अधिकारियों साथे करी बैठक। विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा और कांग्रेस चुनाव प्रचार कर्या तेज। बालोतरा में पुलिस री स्पेशल टीम 8 लाख रुपया सु 72 नकली नोट कर्या बरामद, युवक ने कर्या गिरफ्तार। प्रदेश रा मौसम में व्यो बदलाव, गुलाबी सर्दी रो बढ़ियो एहसास। अधिकतर शहरारा दिन और रात रा तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित अरबे खबरा विगतवार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभारा 7वां सत्र रो नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में आयोजन कर्यो जा रह्यो है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सत्र ने संबोधित करता 2070 ताईं भारत री नेट जीरो बणबारी प्रतिबद्धता ने दोहरायो। वणा कहा कि सौर ऊर्जा सु बिजली उत्पादन एक सस्तो स्रोत बन गयो है। प्रहलाद जोशी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा रा खेतर में निर्धारित लक्ष्य ने पूरा करबा खातर पीएम सूर्य घर योजना समेत कई योजना चलाई जा रही है। By the record-breaking investments, global solar investments have grown from 144 billion in 2018 to 393 US billion dollars in 2023 and are expected to reach 500 billion dollars by the end of 2024. These investments are not only adding the new capacity but are also driving down the cost of energy from the solar worldwide. Today the solar power has become the most affordable source of the electricity in the many regions, even surpassing the coal and gas. This cost effectiveness is fueling a global surge in the solar ambitions, with the several countries emerging as the front runners in the field. Countries like United States, with more than 130 gigawatt of the installed solar capacity, and regions like European Union, Germany, Spain collectively contribute over 250 gigawatt of the solar capacity, are also making the good progress. It gives me the immense pride that India is also swiftly advancing its renewable energy capabilities. India is one of the bold vision and the relentless progress. वक्फ संशोधन बिल ने लेर आज संसद भवन परिसर में आज जेपीसी री बैठक राखी जावेली। बैठक में जमाते इस्लामी हिंद भी शिरकत करेला। इनके साथ ही मुस्लिम महिला बुद्धिजीवियारो एक प्रतिनिधि मंडल भी आपरो पक्ष राखबा खातर बैठक में शामिल होवेला। संशोधन बिल को लेकर संसद भवन परिसर में आज जेपीसी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जमाते इस्लामी हिंद भी शिरकत करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम प्रतिनिधियों को मिलेंगे और इसके बाद इसके अलावा जेपीसी में मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह का एक प्रतिनिधि मंडल भी अपना पक्ष रखने के लिए शामिल होगा।
साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी इसमें शामिल होंगी। आपको बता दें कि जेपीसी की बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से प्रतिनिधि जेपीसी के समक्ष पेश होकर अपने सुझाव रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते तक पेश की जानी है। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया है कि बैठक में अधिक से अधिक हितधारकों, बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, पूर्व न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों, अल्पसंख्यक संगठनों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन का उद्देश्य ख्वातीनों, पसमानदा मुस्लिमों समेत अन्य सभी संबंधित को लाभ पहुंचाना है। भारत निर्वाचन आयोग का 84 विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव खातर भारतीय प्रशासनिक सेवारा वरिष्ठ अधिकारी के विवेकानंद ने सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त કર્યો ગયો है। के विवेकानंद डूंगरपुर में अधिकारियों साथे बैठक लेर विधानसभा उपचुनाव री तैयारी जानकारी लीनी। इन दौरान 84 विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र की संख्या, मतदान दलारों प्रशिक्षण, सुरक्षा और कानून व्यवस्था संबंध में चर्चा करी जी। और विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां प्रचार तेज कर दीनो है। भाजपा रा वरिष्ठ नेता और पहले रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि आ बाळा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत रे साथे विजयी रहेली। वणा कहा कि पार्टी एकजुटता रे साथे चुनाव प्रचार कर रही है। दावों का फैसला जनता करती है। राजस्थान में कांग्रेस की हकीकत पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में ठीक से देखी है और इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को कहीं से किसी तरीके से जनता की तरफ से समर्थन दिखता नहीं है और स्वाभाविक तौर पर कुछ कारक होते हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। पार्टी का संगठन कैसा है, हम उनसे उत्कृष्ट हैं, उनकी रणनीति कैसे, उनसे बेहतर है, उम्मीदवारों का चयन हमने अच्छे किए हैं। तो कुल मिलाकर एक बाई इलेक्शन में एक मिजाज होता है जनता का कि वो सरकार के साथ समरस होकर चले। तो ये एक पार्टी को सहूलियत दिखती है बीजेपी को कि दोनों ही सरकारों के कारण आम लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ होगा और उम्मीदवारों के तौर पर भी हमारे चेहरे उनसे बेहतर हैं। कुल मिलाकर रणनीतिक तौर पर, प्रबंधन के तौर पर, संगठन के तौर पर और तैयारी के तौर पर हम लोग कांग्रेस से कहीं आगे हैं और यही इंडिकेट करता है कि इस उपचुनाव की अधिकांश सीटें हम लोग जीतेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रे तहत उद्योग और वाणिज्यिक राज्य मंत्री के बिश्नोईरा नेतृत्व में राज्य सरकार रो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब रा दौरा माते है। 3 दिवसीय यात्रा रे दौरान प्रतिनिधि मंडल आज रियाद में इन्वेस्टर मीट में हिस्सों लेवेला और सऊदी अरब सरकार रा अधिकारिया, कंपनिया रा प्रतिनिधियां और स्टेक होल्डर्स रे साथे मुलाकात करेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा नेतृत्व में प्रदेश में निवेश ने प्रोत्साहित करबा खातर राज्य सरकार रा मंत्री अलग अलग देशा रा दौरा कर रहा है। शीत ऋतु रे शुरू वेता ही गुलाबी नगरी जयपुर समेत राजस्थान रा कई पर्यटन शहरा में देशी और विदेशी सैलानियों की आवक तेज वेगी है। इन सु पर्यटक स्थल माते रौनक बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग का निसु अठे आबाड़ा सेनालियारा स्वागत खातर खास व्यवस्था करी जी है। पेश है एक रिपोर्ट। शीत ऋतु के आरंभ के साथ गुलाबी नगरी जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न पर्यटक शहरों में देशी विदेशी सैलानियों की आवक तेज हो गई है। इससे पर्यटक स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से यहां आने वाले सैलानियों के स्वागत पर्व की विशेष व्यवस्था की गई है। पर्यटक भी राजस्थानी आवभगत से अभिभूत हैं। पर्यटक यहां के विश्व प्रसिद्ध हवा महल, अल्बर्ट हॉल और आमेर महल सहित विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों को देखकर अचंभित हैं। अधिकांश सैलानी जयपुर की स्थापत्य कला और हेरिटेज से प्रभावित दिखे।
इसको पिंक सिटी कहा जाता है और वाकई में ये पिंक सिटी है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ का लोकल फूड, स्ट्रीट फूड और यहाँ के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लाइक अल्बर्ट हॉल है, नाहरगढ़ है, जल महल है और यहाँ का जो लोकल मार्केट है, ये सभी हम बहुत एंजॉय करते हैं और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी है जिसे मैं हर बार वेकेशन में आना चाहूँगी, हमेशा आना चाहूँगी। अभी भी अगर मैं जितने भी शहर घूमा हूँ पूरे इंडिया के अंदर, सबसे सुंदर शहर जयपुर लगा है मेरे को, क्योंकि यहाँ हर तरह की चीज़ है, माउंटेन है, झीलें हैं, आप अगर देखो तो ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, यानी हर तरह की चीज़ें जो आप कह सकते हो ना प्राचीन से लेकर नई चीज़ें, तो एक मिश्रित तरह की आपको यहाँ वो संस्कृति दिखाई देगी। मोन्यूमेंट्स बहुत शानदार है, जयपुर की बसावट बहुत तगड़ी है, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर और हम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जाके आए हैं। जयपुर वास्तव में पिंक सिटी जो है, जो हमने सुना था और उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर देशी विदेशी पर्यटकों का इन दिनों तांता लगा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक जयपुर की इस विरासत को देखकर आश्चर्यचकित हैं। पर्यटकों का कहना है कि पूर्व राजा महाराजाओं के दौर की वस्तुएं यहाँ देखकर उन्हें रोमांचित महसूस हो रहा है। आप देख के आप इमेजिन कर सकते हो कि आइदर इट वाज कैसी स्ट्रगल थी उनकी और कैसा उनका पहनावा था और वो कैसे लोग रहते थे, खास करके राजाओं को देख के, जो किंग्स थे उनके जो बर्तन हैं वो कैसे बर्तनों में खाना खाते थे और उनको कैसे रखते थे, कितनी कार्विंग लगती थी, कारपेट कितना पुराना है जिसको 15-20 बंदे लगते थे, 6 महीने लग जाते थे उसको बनाने में। सो it's very interesting. And we had a look at all the pottery to the weapons, very beautiful, the detailing, it's a true work of art. Yeah, it was a pleasure to see. आमिर फोर्ट इज़ वेरी ह्यूज एंड वंडरफुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। एंड ये हमारा 3rd डे है यहाँ पे म्यूज़ियम में। फर्स्ट डे वी विजिटेड हवा महल एंड जंतर मंतर। इट वाज सो वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये चीज़ें लगाई हुई हैं, इसमें इतना बताया गया है कि मतलब पहले के टाइम में लोग कैसे कैसे कलाकारी करते थे, मतलब इनकी जो चीज़ें हैं वो कितनी बारीकी से बनाई गई है। बहुत अच्छा लगा जान के। It's been a wonderful experience, absolutely beautiful place. I've really enjoyed my time in your city. All of the culture, all of the artwork, every building is unique and beautiful and different, and it's just a totally different experience from the US. दीपावली के अवसर पर जयपुर शहर में पर्यटक काफी संख्या में गुलाबी नगरी और यहाँ की स्थापत्य कला को निहार रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि वे बार बार जयपुर आना चाहेंगे। केदार प्रसाद शर्मा के साथ अलीमुद्दीन की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। બાલોતરામાં પોલીસની સ્પેશિયલ ટીમ કાર્યવાહી કરતા થકા 8,97,500 રૂપિયાના નકલી નોટ બરામદ कीना है। मामलाમાં एक युवक ने भी गिरफ्तार કર્યો ગયો है। जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया बतायो कि मुखबिरी सूचना माते पुलिस आसोतरा रोड माथे बाइक सवार युवक री तलाशी लेनी। इन दौरान युवक रे कने नकली नोट बरामद करया गया। वणा बतायो कि आरोपी सु पूछताछ करी जा रही है। करते हुए उसको गिरफ्तार किया तो उसके पास से 1795,500 रुपये के नकली नोट, जो कि 8,97,500 रुपये की वैल्यू के हैं, फेस वैल्यू के हैं, उसको हमने जब्त किया। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे जो मोटरसाइकिल जो क्राइम में यूज़ हो रही थी उसको हमने डिटेन किया है। इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है मुकदमा नंबर 223/24 जसोल थाना में। तो इसका अग्रिम अनुसंधान CI रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाए। वो जालौर के किसी व्यक्ति द्वारा नकली नोट कलेक्ट करके बालोतरा के मार्केट में खपाने के लिए लाया था। वो पहले भी 2 राउंड कर चुका है। एक बार पहले वो लगभग 40 लाख के नकली नोट लाया था, बट उनकी प्रिंटिंग पुअर थी, इसीलिए वो उनको मार्केट में खपा नहीं पाया। इसके बाद प्रिंटिंग इंप्रूव करते हुए इन्होंने 2 चक्कर काटते हुए मार्केट में नकली नोट सर्कुलेट किए हैं। जिस व्यक्ति से ये नोट लाया उसको नामजद किया गया है, उसके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा रही है। तो उसको प्रदेशरा मौसम में बदलाव शुरू वे गयो है। जयपुर में गुलाबी सर्दी रो एहसास होबा लाग्यो है। वटई प्रदेशरा अधिकतर शहरा में दिन और रात तापमान में गिरावट दर्ज करी जी है।
जोधपुर में 1.3 डिग्री गिरावट रे साथ ही 35.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करियो गयो है। वटई माउंट आबू में 5.6 डिग्री गिरावट रे साथ ही 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। वटई राजधानी जयपुर में 34.1, अजमेर में 34.5 और सीकर में 35 डिग्री सेल्सियस बतो तापमान दर्ज रियो। इनके साथ ही मोटी मोटी खबर एक फिर सो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभारा 7वां सत्र ने अध्यक्ष प्रहलाद जोशी करिया संबोधित। 2070 ताई भारत री नेट जीरो बनबारी प्रतिबद्धता ने दोहराया। वक्फ संशोधन बिल ने लेर संसद भवन परिसर में आज होवेली जेपीसी री बैठक। जमाते इस्लामी हिंद करेली शिरकत। मुस्लिम महिला बुद्धिजीवियारो प्रतिनिधि मंडल भी राखेला आपरो पक्ष। 84 विधानसभा खेतरा सामान्य पर्यवेक्षक के विवेकानंद डूंगरपुर में अधिकारियों साथे करी बैठक। विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा और कांग्रेस चुनाव प्रचार करिया तेज। बालोतरा में पुलिस री स्पेशल टीम 8 लाख रुपया सु 12 नकली नोट करिया बरामद। युवक ने करिया गिरफ्तार। प्रदेश रा मौसम में व्यो बदलाव। गुलाबी सर्दी रो बढ़ियो एहसास। अधिकतम शहरा रा दिन और रात तापमान में आई गिरावट। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार माया बारी तो नमस्कार।